नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कंपैरिजन के बारे में जो है ज़ेरोडा और फिनवेजिया के बीच में। ज़ेरोडा भारत का पहला डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर था, बल्कि फिनवेजिया अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन वीडियो में हम अलग अलग मापदंडों की बात करेंगे। हम बात करेंगे कंपनी बैकग्राउंड्स की, अलग अलग शुल्क जैसे अकाउंट ओपनिंग, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस इत्यादि। हम देखेंगे कि दोनों स्टॉक ब्रोकर्स कितना एक्सपोजर या लेवरेज ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। कुछ रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन इनिशिएटिव्स ऑफर करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली मोबाइल ऐप के कंपैरिजन में। और फाइनली कुछ ऐसे फीचर्स की बात जो आपको हेल्प कर पाए इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से आपके लिए उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने के लिए। कंपनी ओवरव्यू से शुरू करते हैं। दोनों ज़ेरोडा और फिनवेजिया डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं। 2010 में भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी ज़ेरोडा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जबकि फिनवेजिया 2013 में लॉन्च हुई थी। फिनवेजिया का कॉर्पोरेट सेंटर चंडीगढ़ में है, जबकि ज़ेरोडा बेंगलोर से बेस्ड आउट है। इनके 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी हैं, जो कि ज्यादातर मेट्रो सिटीज में हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए ऑफलाइन लेवल पे, तो ज़ेरोडा आपको कुछ हद तक वो हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। फिनवेजिया आपसे ट्रेडिंग अकाउंट को या डीमेट अकाउंट को खोलने का या मेंटेन करने का कोई पैसा चार्ज नहीं करता। ज़ेरोडा आपसे 200 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट तथा 100 रुपए डीमेट अकाउंट के लिए चार्ज करता है। कि अगर आप चाहते हैं कि ज़ेरोडा आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स कुरियर के द्वारा भेजे, तो आपसे 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी ज़ेरोडा को आपको सालाना 300 रुपया शुल्क देना होगा। तो उस मामले में फिनवेजिया, जहां तक अकाउंट ओपनिंग की बात है, बेटर और चीपर लगता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इनके प्राइसिंग मॉडल की। इस रेफरेंस के लिए हम digitalblogger.com यूज कर रहे हैं। आप भी ऐसी डिटेल्स इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की। तो ब्रोकरेज ज़ेरोडा की बात है जहां तक, वो आपसे डिलीवरी के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। इसका मतलब है कि अगर आप आज स्टॉक खरीद रहे हैं इक्विटी सेगमेंट में और उसको आप कल या उसके बाद बेचना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए आपको ज़ेरोडा कोई शुल्क चार्ज नहीं करेगा। बाकी सेगमेंट्स में, जिसमें इंट्राडे, कमोडिटीज, करेंसीज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं, उसमें आपको 20 रुपया मैक्सिमम ट्रेडिंग ब्रोकरेज प्रोवाइड करना है। तो जो भी आपका ट्रेड वैल्यू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ज़ेरोडा के केस में आपको मैक्सिमम जो कैप है ब्रोकरेज का, वो 20 रुपए है। जब हम फिनवेजिया की बात करते हैं, तो फिनवेजिया का प्राइसिंग मॉडल काफी रेयर है। इसको बहुत ही कम स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में देखा गया है, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बेसिस पे चार्ज करते हैं। ये आपके लिए नाउ, नेस्ट, AMI ब्रोकर, प्रेस्टो तथा ब्लिड्स नाम के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। और डिपेंडिंग कि आपने कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज किया है, उसके बेस पे आपको पर मंथ, पर सेगमेंट लेवल पे चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो नाउ सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आपको 120 रुपया पर सेगमेंट देना है अगर आप BSE में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप LSE में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका कोई शुल्क नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप BSE के इक्विटी या किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एक महीने का 120 रुपया देना है और आप अनलिमिटेड ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। अगर आप नेस्ट यूज करेंगे तो वो वैल्यू 149 हो जाती है। इसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अगर आप अक्रॉस सेगमेंट्स, जो भी सेगमेंट्स फिनवेजिया अलाउ करता है ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आप सभी सेगमेंट्स में करना चाहते हैं, तो आपको 777 रुपए देने हैं और आप हर एक सेगमेंट में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा AMI ब्रोकर का शुल्क 299 तथा प्रेस्टो का शुल्क 1599 रुपया मंथली है। विद इन प्राइसिंग मॉडल अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपके ओवरऑल बिल में इंक्लूड होते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होता है कि आप ओवरऑल चार्जेस में ट्रांजैक्शन चार्जेस स्टॉक ब्रोकर को कितना दे रहे हैं। तो इक्विटी डिलीवरी में फॉर एग्जांपल और इक्विटी इंट्राडे में ये वैल्यूज 0.00325% पे स्टैंडर्ड होती हैं। तो वो केस
ज़ेरोडा तथा फिनवेजिया में भी सेम है। उन दोनों पर्टिकुलर सेगमेंट्स में आपको ये परसेंटेज चार्ज होगी। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी फ्यूचर्स की तो आपको 0.00190% फिनवेजिया चार्ज करता है, लेकिन यही वैल्यू अगर हम ज़ेरोडा में बात करें तो ये वैल्यू 0.0021% हो जाती है। तो मार्जिनली ज़ेरोडा इस केस में एक्सपेंसिव है 0.0002% के हिसाब से। सिमिलरली ज़ेरोडा ऑप्शंस के लिए आपको 0.0053% चार्ज करता है और फिनवेजिया इसी सेगमेंट के लिए आपको 0.0500% चार्ज करता है। तो इसमें भी आपको 0.05003% कम देना पड़ेगा फिनवेजिया में। तो अगर आप हैवी ट्रेडर हैं और महीने दर महीने हैवी ट्रेड वॉल्यूम्स में खेलते हैं तो फिनवेजिया आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज आपका ओवरऑल ब्रोकरेज फिक्स्ड रहेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स पे प्ले करते हैं अक्रॉस द मंथ। जबकि अगर आप ज़ेरोडा के साथ जाएंगे तो उस केस में आपको पर ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज देनी होगी। हालांकि ये सिर्फ अकेला मायना नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर को चूज करने में, इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च और भी काफी सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपोजर या लेवरेज की। तो जहां तक ज़ेरोडा की बात है, इक्विटी इंट्राडे में ही आपको 5 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए तक इंट्राडे में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यही वैल्यू फिनवेजिया के केस में 10 गुना है, मतलब कि 10,000 का आप 1 लाख तक इंट्राडे में ट्रेडिंग वॉल्यूम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो फिनवेजिया आपको ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं कर पाता, मैक्सिमम 2 टाइम्स है, वो भी इक्विटी फ्यूचर्स तथा कमोडिटीज में। लेकिन हम ज़ेरोडा की बात करें तो ज़ेरोडा आपको कंसिस्टेंटली हर पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ ना कुछ एक्सपोजर या लेवरेज प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं हम कस्टमर सर्विस की। फिनवेजिया जहां तक ऑनलाइन चैनल्स की बात है आपको काफी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ ईमेल, लाइव चैट, फोन और टोल फ्री नंबर। इसके कोई ऑफलाइन ब्रांच नहीं है जैसे हमने शुरू में बात की थी, लेकिन ज़ेरोडा के केस में कुछ मेट्रो सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, लेकिन ये लाइव चैट या टोल फ्री नंबर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ओवरऑल देखा जाए कस्टमर सर्विस में जहां तक ऑनलाइन सेगमेंट्स की बात है तो फिनवेजिया आपको इम्प्रेस कर पाता है और ज़ेरोडा अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर रिसर्च की बात करें तो सिंस ये दोनों डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं तो ये आपको रिकमेंडेशंस या टिप्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये ज्यादातर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स ऑफर करते हैं, लेकिन ज़ेरोडा इन मामलों में कुछ न कुछ इनिशिएटिव्स ऑफर करता है जिसमें ट्रेडिंग एजुकेशन के बेसिक्स तथा फंडामेंटल सिखाए जाते हैं। इनके कुछ पोर्टल्स हैं जैसे कि वार्सिटी, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको बेसिक लेवल पे ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाते हैं। ये 10 या 11 लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश और काफी रीजनल लैंग्वेज में। तो आप अपने हिसाब से ये ज़ेरोडा वार्सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही जेड कनेक्ट है, ओपन ट्रेड है, जिसमें कि आप एक्सपर्ट्स या हैवी ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। फिनवेजिया का अभी तक ऐसा कोई इनिशिएटिव सामने नहीं आया है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग फीचर्स की जिनसे ज़ेरोडा तथा फिनवेजिया को सेपरेट आउट किया जा सके। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की और स्पेसिफिकली इनके मोबाइल ऐप्स के परफॉर्मेंस की। हम इसके लिए गूगल प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ यूजर इंटरव्यूज तथा सर्वेस भी किए हैं अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए। तो पहले बात करते हैं ज़ेरोडा काइट की, जो कि ज़ेरोडा की मोबाइल ऐप है। अगर हम देखें तो इनके पॉजिटिव्स हैं टुवर्ड्स यूजर एक्सपीरियंस तथा अलग अलग फीचर्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन ए वेरी टाइमली बेसिस। ज़ेरोडा के कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिसमें कि स्पेसिफिकली 3rd या 4th टियर सिटीज में कनेक्टिविटी इश्यूज सामने आए हैं। अगर आप 1st या 2nd टियर सिटी में है तो ज्यादातर इश्यूज नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप छोटे शहर से हैं और लो इंटरनेट यूज करते हैं तो अभी तक मोबाइल ऐप खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रही है। दूसरा इशू जो सामने आया है वो है स्पेसिफिकली चार्टिंग फीचर को लेके कि अगर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद करते हैं मोबाइल ऐप के द्वारा तब आपको कुछ इश्यूज चार्टिंग फीचर को एक्सेस करने में आ सकते हैं। अगर हम प्ले स्टोर की बात करें तो ये 4.2 पे रेटेड है करीब 7,000 वेरीफाइड यूजर्स द्वारा, जिसमें से 1 तथा 2 जो कि नेगेटिव रेटिंग एस्पेक्ट है वो करीब है 11.8% के। तो 100 में से करीब 12 लोगों ने इस मोबाइल ऐप को 1 या 2 स्टार दिए हैं, जो कि ठीक है। 4.2 की रेटिंग अगर हम ओवरऑल स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में देखें
तो 4.2 अच्छा नंबर देखा जा सकता है। अगर हम कुछ और स्टैट्स की बात करें तो ये ऐप 1 से 5 लाख बार इंस्टॉल हो चुकी है और इनका लास्ट अपडेट 23 फरवरी 2017 को हुआ था। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 मार्च 2017 को। तो ज्यादातर इनका जो ऐप फ्रीक्वेंसी साइकिल है अपडेट करने का, पैच देने का, वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में है, जो कि एक अच्छा फ्रीक्वेंसी है। इसी लेवल पे अगर हम बात करें फिनवेजा के मोबाइल ऐप की, तो उनकी अभी कोई भी इन हाउस मोबाइल ऐप नहीं है। ये अभी भी NSE मोबाइल ट्रेडिंग ऐप अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस केस में होता है कि आप एज अ स्टॉक ब्रोकर अपनी मोबाइल ऐप को टाइमली अपडेट नहीं कर पाते, चाहे आपके पास कितने ही रिस्पॉन्स, कितने ही फीडबैक क्यों ना आए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। ये ऐप करीब 13,000 लोगों द्वारा रेट की जा चुकी है और 4.1 पे रेटेड है। इसके ज्यादातर इश्यूज इसकी अपडेट फ्रीक्वेंसी पे है। लास्ट टाइम ये 1 जून 2016 को अपडेट हुई थी, जो कि करीब 8 महीने पीछे जा चुका है। तो अगर इतनी देर में अगर ये ऐप अपडेट हो रही है तो आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूजर्स को इश्यूज आ रहे होंगे। 1 से 5 मिलियन लोगों ने ये ऐप को इंस्टॉल किया है। ये इसका बड़ा रीजन ये है क्योंकि बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स NSE के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ओपन करते हैं जब तक कि वो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए। तो इसके लिए इसका नंबर इतना ज्यादा है। आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद करना है तो आप ज़रूरा के काइट ऐप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप NSE की ऐप यूज करना चाहें तो आप बेफिक्र कर सकते हैं अक्रॉस द सिटीज ऑफ इंडिया, फर्स्ट ईयर हो या 4th ईयर। लेकिन आपको फीचर्स यूज करने में, एक्सेस करने में कुछ इश्यूज आएंगे, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। हमारी एडवाइस यही है कि आप जो भी स्टॉक ब्रोकर चूज करें, जब भी उनके एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हो तो उनसे आप डेमो यूजर आईडी पासवर्ड मांग सकते हैं। उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को आप डेमो लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन पे, जहां पे आपको फाइनली वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं। इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि जब आप अकाउंट खोलेंगे तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन ज़रूरत तथा फिनवेजा के बीच में। हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेस पे इन दोनों को कंपेयर किया। अब आप अपनी प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको स्टॉक ब्रोकर चूज करने में कुछ भी मदद चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स के अनुसार हम आपके लिए कुछ फ्री कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिसमें आप पूरे एग्जॉस्टिवली डिस्कशन के बाद अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।